और असलियत में 95-99% लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। उन्हें बाज़ार के आकार की गंभीरता समझ में नहीं आती। उन्हें यह नहीं पता कि यह कितना बड़ा है और इसी वजह से जो आने वाला है, वह विस्फोट जो होने वाला है, उसका अंदाज़ा नहीं है। और मैं सच में इसे बहुत-बहुत सरल रखना पसंद करता हूँ। तुम सही कह रहे हो जीन, तुम्हारा दिमाग सच में चौंक जाता है। आप जानते हैं, जब आप एआई की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि मिस्टर मुआफ़्फ़र क्या कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि जो एआई वे विकसित कर रहे हैं, वह सबसे बेहतरीन है। ये उन लोगों की वजह से है जिनसे वे जुड़े हैं, जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया है, जिनके साथ वे काम कर रहे हैं। जो एआई उनके पास होगी, वह बेहद-बेहद शानदार होगी। शायद वहां मौजूद किसी भी चीज़ से बेहतर। ये दखलंदाज नहीं होगी, ये उत्सुकतापूर्ण होगा। और मैं आपको इस पर थोड़ा सोचने दूंगा, क्योंकि दखलंदाजी और जिज्ञासा के बीच बहुत ही बारीक फ़र्क होता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि आज सुबह ऑलिवर और मैंने इस बारे में क्या बात की थी, और मैं सोच रहा हूँ, अरे हमें तो स्मार्ट एआई की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है, और जो वे चाहते हैं यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। हम सभी एक डिजिटल दुनिया में हैं। हमें ऐसे उत्पादों की ज़रूरत है जो हमारे काम को वैसे ही करें जैसे हमें चाहिए। यही वो चीज़ है जो मिस्टर मुआफ़्फ़र बना रहे हैं। और मैं एआई के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है, खैर हमारे पास एक साधारण एआई भी हो तो भी हम फिर भी कमाल कर देंगे। ये वाक़ई में बेहद शानदार होने वाला है। लेकिन मिस्टर मुआफ़्फ़र और उनकी टीम के साथ जो एआई हमारे पास है, वह ना तो औसत है, ना ही साधारण। ये वाक़ई शानदार है। और ये वही काम करेगा जो हम इससे करवाना चाहते हैं, जैसा कि जीन ने नैतिकता के बारे में बात की थी। यही मिस्टर मुआफ़्फ़र का असली मकसद है। ये हमेशा सही काम करेगा, हर बार सही काम करेगा, और इसी वजह से, हमारे बाज़ारों की वजह से, डिजिटल परिवर्तन की वजह से, जो कुछ भी आने वाला है उसकी वजह से, ये सब के बारे में बात करना, लोगों से आने वाले समय के बारे में बात करना बहुत मज़ेदार है, क्योंकि वे बस आप, मिस्टर मुआफ़्फ़र जो ऑनलाइन क्रांति ला रहे हैं, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ऑलिवर बात करते हैं और बॉब बात करते हैं कि कैसे हर चीज़ पर वाक़ई में दबदबा बनाना है। यह दबदबे से भी आगे की बात है। जब आप सच में आँकड़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप डिजिटल परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि ये पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसा कि मार्सिया ने कहा था, जो कुछ हम करने जा रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही शानदार तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। ये इतनी व्यापक है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं ये वे बातें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप अभी-अभी आए हैं और बस शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद आप अभी पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। ये ठीक है, जुड़े रहिए, इस पैनल को सुनते रहिए। ये लोग वाक़ई में शानदार हैं, और ये आपको कई अलग-अलग वाक़ई बेहतरीन दिशाओं में ले जाएँगे। आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ओह! हाँ, मैं इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं इस विस्फोट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और मैं यह सब देखना चाहता हूँ। और ये सिर्फ़ 1 या 2 या 3 महीने की बात नहीं है। हम भविष्य के कई वर्षों की बात कर रहे हैं, वही दीर्घायु जिसकी मैं समय-समय पर बात करता हूँ। ये इतना विशाल है कि आप खुद को एक वाक़ई बहुत अच्छी जगह पर पाएँगे। बॉब, मैं हमारे पास एक सीईओ हैं जो विघटनकारी मार्केटिंग और नवाचार के विचार से ही ऊर्जा से भर जाते हैं। यही उनकी जीवन रेखा है। यही चीज उन्हें प्रेरित करती है और ये कभी रुकती नहीं है। तो यहाँ आप जानते हैं, मैंने बस मजे के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक एआई ओवरव्यू लिया जाए कि मार्केटिंग में विघटनकारी एआई नवाचार क्या है। और इसमें वे सारी बातें आती हैं जिनका आपने पहले ही जिक्र किया, जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कंटेंट बिल्डिंग और खास तौर पर कुछ खास ऑडियंस को टारगेट करना और इस तरह की सारी चीजें। लेकिन दिन के अंत में ऐश ही हैं जो हमेशा समय से आगे सोचते रहेंगे। तो तो हम कह सकते हैं, ओह माय गॉड! आप जानते हैं, पिछले 1 साल में ही एआई में जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आईवी ने कहा था, क्लोनिंग, आवाज़ों की ओवर डबिंग और ये सारी चीज़ें, और आप जहाँ भी देखें, ये सब आपको हर जगह दिखता है ना? लेकिन ऐश, ये चीज़ें नई, मान लीजिए, मैं इन्हें समस्याएं नहीं कहना चाहता, लेकिन नई परिस्थितियां, नई घटनाएं दुनिया में नई जरूरतें पैदा करेंगी। और ऐश, देखिए, ये एक बात है, जैसा कि आईवी ने भी कहा कि आप चैट जीपीटी में जाइए और बहुत जल्दी कुछ बना लें, आप जानते हैं।
लेकिन ऐश जैसा दिमाग चाहिए ये जानने के लिए कि इसका क्या करना है ताकि उसका असर हो, ये जानने के लिए कि लोगों को उस कंटेंट तक कैसे पहुंचाया जाए और बाकी सब कुछ। तो हम वाकई धन्य हैं कि ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जिसे यही सब उत्साहित करता है। यही चीज उसे आगे बढ़ाती है और जैसा माइक ने कहा उसका असली असर होने वाला है। आप जानते हैं, इस आदमी ने एक ही दिन में एक वीडियो पर 60,000 व्यूज ले लिए। आप जानते हैं, यह वह व्यक्ति है जिसमें ऐसा करने की प्रतिभा है। तो अ, उन चीज़ों में से एक आप जानते हैं, बस कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा था और जो मुझे वाक़ई ख़ास लगीं, वह थी इस डिसरप्टिव इनोवेशन में सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसे लेकर मैंने सोचा ठीक है, हम एसईओ और ऑटोमेटेड कंटेंट वग़ैरह के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस वाक़ई में बहुत दिलचस्प चीज़ है। इसका मतलब है कि एआई लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रही है। ये देख रही है, लोगों की शिकायतें, ये देख रही है, ओह माय गॉड! मुझे ये बहुत पसंद आया। ये उन सभी चीज़ों को देख रही है और कह रही है, ओह! चलो इस दिशा में मुड़ते हैं, ये वाक़ई में अच्छा काम कर रहा है। ओह! चलो ये थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये लोगों के साथ सही नहीं बैठ रहा। है ना? तो ये वही चीज़ है जिसके बारे में ऐश पहले भी बात कर चुके हैं, जब हम शुरुआत कर रहे थे। तो ये वही सोच है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस तरह की चीजें करना जानता है और लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर समय के साथ दिशा बदलना, दीवार पर लिखी बात को पढ़ना और तुरंत रियल टाइम में एक्शन लेना ताकि सबसे अच्छा मार्केटिंग सही लोगों तक पहुंचे और अधिकतम प्रभाव पड़े। और जैसा कि हमने कहा है, जब हमें वह अधिकतम प्रभाव मिलता है, तो अधिक लोग अधिक संपत्ति के साथ अपनी समुदायों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो बात हमेशा वहीं लौट कर आती है। जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसे होंगे, उनके दिन में ज्यादा समय होगा, तो वे दुनिया में अच्छे काम करेंगे और असल में यही है जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो मेरे लिए इस डिसरप्टिव मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात यही है कि ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सिर्फ़ थोड़ा नहीं बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाला है कि ये सब कुछ जैसे अगर अगर सब कुछ हमारे लिए बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमें लक्ष्य तक पहुँचाया जा रहा है और हमें बस इतना करना है कि आप जानते हैं बस उसे हल्के से छूना है, तो हम अपना समय किस चीज़ में लगाएँगे? क्या जैसा कि मार्शियन ने कहा आप जानते हैं, हम बस लोगों को ताज़ा पानी दिलाने में मदद करेंगे। हम दुनिया में बाहर जाकर ये सब काम करेंगे और यह बहुत विनम्र अनुभव है। यह जानना बहुत विनम्रता से भर देता है कि हम ऐसे किसी के साथ हैं जिसे पहले से यह समझ थी कि कुछ इतना बड़ा और परिवर्तनकारी करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने तरीके अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाए रखते थे और हमें इसे बदलना है। हमें उस पूरे सिस्टम को झकझोरना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बदलाव लाना है ताकि हर किसी को वह मौका मिल सके कि वह भी उस बॉल को गोल में डाल सके। और तो मैं इसमें जो एक बात सामने आई, वह थी नैतिकता। जब आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं, ग्राहकों को लक्षित करती हैं और उनकी प्रोफाइलिंग करती हैं और हम सब जानते हैं कि यह एक संवेदनशील विषय है। अगर अगर हमें पता है कि मार्केटिंग हमेशा कुछ खास तरह के लोगों की ओर जा रही है, शायद कुछ खास आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म या ऐसी कोई भी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपके पास नैतिक चिंताएँ होती हैं, है ना? तो हमें बस वही कहना है जो मार्टी हमेशा कहते हैं कि अगर यही समस्या है तो उसका जवाब है ऐश मुफारे, क्योंकि वह नैतिकता के प्रतीक हैं। वह ईमानदारी और प्रेमपूर्ण मंशा के प्रतीक हैं और इसलिए हम जानते हैं कि जो कुछ भी बनाया जा रहा है, हमारी मार्केटिंग एआई, हमारे उत्पाद, हमारे प्लेटफॉर्म या जो भी हो, वह सब नैतिकता, ईमानदारी और दिल व मंशा की शुद्धता से आ रहा है। और यही वह जगह है जहाँ हम सच में महसूस कर सकते हैं, ओह! लगता है आईवी फिर से यहाँ आना चाहती है। ये कि हम आत्मविश्वास से महसूस कर सकते हैं कि हम सही जगह पर हैं और जब कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि एआई कहाँ जा रही है और कितनी तेज़ी से जा रही है, तो हमें पता है कि हम एक अच्छी नाव में हैं, सबसे अच्छे कप्तान के साथ और ये सफ़र बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद बॉब। आप सभी का धन्यवाद। ओह मेरे भगवान! और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो जीन, और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे वह भावनात्मक या संवेदनशील एआई बहुत पसंद है, जो निर्णय प्रबंधन में मदद करती है और यह कि सभी विश्लेषण के बाद निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा बिंदु है और फिर नैतिकता का स्थान, नैतिकता पर जोर भी। हमारे संस्थापक श्री ऐश
गहरे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो भी चीज़ वह दुनिया के सामने ला रहे हैं, वह ऐसी है जो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, सबको जोड़ती है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। यह प्रणाली रंग-भेद से परे है। इससे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, आप क्या हैं या आपकी आवाज़ कैसी है। यही वो बदलाव है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन।